दुकान पे आते उसके पहले भी एक मन में अंदर सा एक खौफ होता है कि व्हाट नेक्स्ट टू डू। महंगाई का असर देख रहे हैं ना, बाजार में क्या स्थिति है। इस समय भरा हुआ रहता है दुकान, जो खाली खाली है। सेल तो ऐसा ही ऑटोमेटिक आधा हो गया। 100 रुपया कमाते हैं, 200 के खोराकिए घर में होता है। 2% 1% बढ़ता है तो कोई बात नहीं, 20% जो है सो भाड़ा बढ़ रहा है तो सब तो आम जनता पर न पड़ेगा। सरकार इंतजाम करे, पैसा दे, रोजगार दे, नौकरी दे। असर तो बहुत पड़ा है। बाजार का एकदम पोजीशन खराब हो गया। इतना बिक्री रहता था, फुर्सत नहीं रहता था। पेट्रोलियम पदार्थों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। खाद्य पदार्थों की थोक मंडियां पहले की तुलना में सूनी हैं। पटना की मारूफगंज मंडी का भी हाल बेहाल है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट सबसे पहला महंगा हुआ युद्ध के कारण, जिसके चलते प्लास्टिक वगैरह सब महंगी हो गई। जितने भी आजकल पैकिंग है सब प्लास्टिक में है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया। अब आगे आने वाले जून में सुन रहे हैं कि 10-15% की और बढ़ोतरी होने वाली है ट्रांसपोर्ट भाड़ा में। अब वो क्या स्थिति रहेगी ये कहने बड़ा मुश्किल है। जो हम लोग के यहाँ मान लिया थी 10 रुपए की बिक्री, वो अभी 2-3 रुपए की बिक्री रह गई। आगे फ्यूचर क्या देखें हम? 2 महीना पहले लहसुन सस्ता था, अभी जस्ट डबल हो गया है। महंगाई बढ़ेगा, सीधा असर है। गरीब लोग और गरीब हो जाएंगे। भाड़ा में वृद्धि होगा तो सभी सामान का जो है लागत मूल्य बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और वो बढ़ेगा वो कंज्यूमर कहीं ना कहीं पे करेगा। आने वाले टाइम में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि कुछ कम होने जा रहा है या कुछ स्थिति सुधरने जा रही है। एक तो मार्केट भी इस तरीके से धीरे धीरे महंगाई की वजह से और रेट की वजह से जो है मतलब सेल के अंदर भी बहुत गिरावट आ गई है। पहले था सजीरा था 900 रुपये किलो, आज हो गया 1100 रुपये के जी। कबाब चीनी था 1000 रुपये किलो, आज हो गया 1100। इलायची था 2500 का, हो गया 3200 का। महंगाई तो बढ़ ही रहा है। लगन का जो सीजन आ रहा है वो क्या करेगा? लगन जो अति हो रहा है, जिसका विवाह हो रहा है वो कर्जा लेकर का शादी ब्याह करेगा, बताइए। व्यापारी आ नहीं रहा है, खाली बैठल दिन काट रहे हैं। ये पटना सिटी की मारूफगंज की मंडी है, बिहार की सबसे बड़ी मंडियों में से एक। मुख्यतः यहाँ पर किराने का सामान बिकता है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से यहाँ पर भी थोक और जो खुदरा व्यापारी हैं उनकी सेल पर असर पड़ा है। थोक और खुदरा व्यापारी बताते हैं कि उनकी सेल लगभग 50% कम हुई है। इस सेल के घटने से और बाजार के सुस्त होने से यहाँ काम करने वाले पोलदारों की जीविका पर भी असर पड़ा है। मारूफगंज की मंडी में 900 से ज़्यादा थोक और खुदरा दुकानदार हैं जो किराना व्यवसाय करते हैं। इस मंडी से पूरे बिहार में सामान सप्लाई होता है। पहले से अब काम अखनी डाउन हो रहा है तो बैठे हुए रहते हैं। इतना महंगाई बढ़ गया, काम धंधा नहीं मिल रहा है तो हम लोग बैठे हुए हैं। घर पर पैसे कहाँ से देंगे? जब हम काम ही नहीं होगा तो घर पर कहाँ से पैसे देंगे? आपत है कि रोटी दाल कमाइए नहीं होगा तो रोटी दाल कहाँ से आएगा? काम धंधा नहीं मिल रहा, इसी बैठल है, वही 100-200 होता है। महंगाई बहुत आगे बढ़ रहा है और डीजल पेट्रोल के दाम देख ही रहे हैं कि बढ़ रहा है। मारूफगंज मंडी से अपनी दुकानों के लिए खरीदारी करने वाले खुदरा दुकानदारों की परेशानी भी कुछ कम नहीं। हम छोटे व्यापारी हैं, लेकिन अभी इतना पूंजी लग रहा है कि हम लोग पूंजी जुटाते जुटाते परेशान हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जितना बेचते हैं और उसमें पूंजी जोड़ के लगाना पड़ रहा है। माथा पर चढ़ा कर को गांव गांव में बेचती हैं। असर पड़ा महंगाई में, किलो पर 40 रुपया असर पड़ा है। गरीब लोग कैसे बचेंगे? बहुत बौकते हैं तो आज शेर ने पाभर बिकता है। गांव में बौकते पहले बोलते थे जो दिया ही भाव, आज देते हैं ही भाव, नहीं धरते हैं। मजदूरी बेचते हैं तो अब कम बचता है, पहले बचता था अब कम बचते हैं, तब क्या करेंगे? नहीं करने से फिर गुजारा तो है नहीं। सरकार सुनता है, गरीब लोग को नहीं सुनवाई करता है। सेल बहुत डाउन चल रहा है क्योंकि सब के पॉकेट पे असर पड़ रहा है ना इसका। छोटा व्यापारी यहाँ से ले जाता है 1 बड़ा 2 बड़ा करके, अब वो ले जाके यहाँ से 150 का माल 200-250 में कैसे बेच पाएंगे? चाहिए उन लोग को भी तो 2 पैसा होना चाहिए ना इनकम। सरकार जी से तो सब लोग कह रहे हैं जनता कि कम कीजिए महंगाई, कुछ तो लाइए देश में, कुछ ऐसा चीज़, लेकिन कहाँ हो पा रहा है वो सब चीज़। पटना सिटी की मारूफगंज की मंडी से बिहार की अलग अलग मंडियों में किराना का सामान जाता है। मैं इस वक्त मीठापुर मंडी में हूँ। ये भी पटना की एक मंडी है। यहाँ पर भी जो खुदरा दुकानदार हैं उनकी सेल पर या उनके व्यवसाय पर असर पड़ा है। महंगाई का असर देख रहे हैं ना, बाजार में क्या स्थिति है। इस समय भरा हुआ रहता है दुकान, जो खाली खाली है। रेट भी महंगा, सामान भी महंगा, रोड भी खराब। स्थिति मीठापुर के तो जर्जर है। कहते हैं कि महंगाई हो गया तो वो बोलते हैं कि आप बढ़ा दिए पैसा।
हम बोलेंगे हम क्यों बढ़ाएंगे, बढ़ा तो ऊपर से पैसा बढ़ा है, महंगाई कम होगा तो सबको राहत मिलेगा। इतना महंगाई बढ़ रहा है, हम लोग जस के तस पे पड़े हुए हैं। कुछ अथी होने पर महंगाई के हिसाब से हम लोग का भी तो तनख्वाह कुछ बढ़ना चाहिए। बीमार पड़िएगा पैसा, मरिएगा तो पैसा, तो आदमी मर के भी क्या करेगा जब पैसे नहीं है तो जिंदा रहो भाई। एकदम गड़बड़ाया है, तो क्या करें मैडम, बोलिए कहाँ चोरी करें, क्या करें हम, बोलिए। भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों में अप्रैल 2026 में खुदरा महंगाई दर करीब 3.5% है, लेकिन थोक मूल्य सूचकांक में भारी उछाल आया है। 8.3% के साथ यह 42 महीनों के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इसका असर आम लोगों की जेब के साथ साथ मंडियों पर भी दिख रहा है। कैमरामैन सप्तऋषि के साथ सीटू तिवारी, BBC।